हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीटेट 2024 में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नंबर से आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इसमें बेसिक फर्स्ट टॉपिक ये है कि हमको डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करना है। कोई भी नंबर देगा डेसिमल में, उसको हमको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, यानी दशमलव से भिन्न में। जैसे देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.333 डॉट 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 इस प्रकार के नंबर दिया हुआ है और इसको हमको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो यहाँ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि अगर हम पॉइंट को इस साइड ले जाते हैं, यानी नंबर की इस साइड ले जाते हैं, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर पॉइंट को हम इक्वल के इस साइड ले जा रहे हैं, यानी कि इक्वल से इस साइड यानी 0 देकर बढ़ाते हैं, तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन में कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के पावर 3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं बार, दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बार को हटाएंगे तो अपॉन में 9 देंगे। जितनी भी संख्या पे बार रहेगी उतनी संख्या के इक्वल में हम 9 देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/9, ठीक। ये हो गया। ये एक लॉजिक है जो आपको समझना होगा। अब जैसे कि देखते हैं कोई संख्या, जैसे कि NR/DR। NR का मतलब हुआ न्यूमरेटर, बट्टा डिनोमिनेटर। जैसे अंश और हर जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंश बाय हर, ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। कि मान लो क्वेश्चन है 0.141414 डॉट 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 ऐसे करके है। अब इसको क्या है, ये किस में दिया हुआ है? न्यूमरेटर में दिया हुआ है, यानी कि दशमलव में दिया हुआ है। इसको किस में लाना है? फ्रैक्शन में लाना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको 0.14 पे रेकरिंग देना पड़ेगा, यानी कि बार देना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे कि देखो, हम क्या बोले थे कि जितने डिजिट पे बार होगा, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो इसको हम 14 लिख के, कितने डिजिट पे मतलब बार है? 2 डिजिट पे, यानी दो दो अंक पे बार है, तो हम यहाँ 2 को 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यही हो गया इसका फ्रैक्शन में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि एक बार देखते हैं कि बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 1 मिनट बोर्ड साफ कर लेने दो। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन है कि x बराबर 0.4444 डॉट 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 ऐसे करके है। तो अब हम यहाँ पे जो है कि x की वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि देखो, हम पॉइंट को इस साइड ले जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.0444 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, एक अंक के इस साइड लाए हैं, तो इससे पहले हम क्या बताए थे कि अगर पॉइंट को इस साइड ला रहे हैं तो इधर जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10x हो जाएगा, ठीक। अब देखो, 10x बराबर हम लिख सकते हैं 4 इसको पॉइंट है तो 4 प्लस 0.444 लिख सकते हैं। अब देखो, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस, अब इसको जो है हम 4 पे बार लगा सकते हैं, ठीक। या नहीं तो बार नहीं लगाना, तो सीधा देखो
0.44 का वैल्यू कितना था, x, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक, अब हम इस x को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस x बराबर 4, तो कितना हो गया ये 9x इक्वल टू 4। तो अब कितना हो जाएगा, x बराबर 9y, सॉरी 4/9। तो इस तरीके से करेंगे कि जब अगर पॉइंट को हम इस साइड एक अंक के बाद पॉइंट लाते हैं तो इस साइड जो इक्वल की इस साइड जो भी संख्या है उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसी प्रकार अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन मान लो ये कोई संख्या जो है 0.12, 12 जो है यानी कि 0.12, तो सिर्फ 2 पे बार है यानी कि रेकरिंग है। तो अब इसको हमको किस में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। तो इसको क्या करना है, NR/DR इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखो अब ये यहाँ पे भी एक लॉजिक है कि अगर जितनी संख्या पे बार है तो उसके बट्टम में क्या लिखेंगे हम, 9 तो लिखेंगे। अब इसके बाद इस संख्या पे क्या है, बार नहीं है, तो इसके बदले में हमको 0 लिखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये 12 है तो 12 को लिखना है। अब इसमें से क्या करें, इसमें बार नहीं है तो इसको माइनस कर देना है 1, तो कितना हो जाएगा 11/90। ठीक, ये हो गया फ्रैक्शन में, पहले क्या था डेसिमल में था यानी कि दशमलव में था, अब उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 0.432। अब इसमें क्या करते हैं कि 2 डिजिट पे हम बार दे दिए। अब इसको चेंज करो, तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम यही जो ये क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर वाले वैसे ही है। तो पहले तो हमको लिख लेना क्या, जितना टोटल संख्या है उतना लिख लेना 432। अब इसके बाद बट्टा में क्या लिखना है, 2 संख्या पे क्या बार है तो 2 को 9 लिख देना है। अब कितना पे नहीं है बार, तो 1 पे नहीं है, तो हम रेकरिंग 1 पे नहीं है ना, तो यहाँ हम एक क्या करेंगे 0 1 देंगे 1। और इसमें से देखो माइनस भी करना है। ठीक, माइनस कितना करना है 4, तो अब इसको 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 428 बट्टा 990। ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। तो ऐसे ये करना है कि कोई भी संख्या अगर डेसिमल में दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में लाना है, तो इस प्रकार हमें करना है। इसका देखो डायरेक्ट मेथड भी है, तो डायरेक्ट मेथड क्या है वो हम बताते हैं, पहले बोर्ड हम साफ कर लेते हैं। ठीक, देखो अब हम लिखना है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड में क्या है कि क्वेश्चन अगर हम दिए कोई सा एक क्वेश्चन 1.23, अब इस 1.23 इसमें हम बार दे दिए, इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे बनाना है, कैसे एक बार देख लेते हैं। 123 बाय क्या करना है, सॉरी 1 मिनट इसको हटाने दो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डायरेक्ट मेथड, कि हम कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है 1.23 पे बार है। ठीक, 3 इसको बनाना है, तो उसको अगर बनाएंगे तो 1 प्लस 0.23 पे बार। अब इसको देखो 1 प्लस अगर हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 23 बट्टा 1 पे बार था यानी कि 1 पे रेकरिंग था तो 9, 1 पे नहीं था तो 0, इसमें से माइनस क्या करना है 2, तो इसको घटा दो, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 21 बट्टा 9। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और ये इसको 1 से गुना हो जाएगा तो 90 प्लस 21 कितना हो जाएगा 111 बट्टा 90। एक तो ये था। अब इसका देखो डायरेक्ट करते हैं, इसको डायरेक्ट करने के लिए जैसे कि क्या था 1.23 पे ये। ठीक, इसको डायरेक्ट करने के लिए हमको करना क्या है कि सीधा 1 2 3
ये करना, लिख देना है। और इसमें से देखो कि ये दोनों संख्या, अभी डेसिमल को नहीं देखना है, यानी कि सॉरी पॉइंट को नहीं देखना है, तो ये जो है सीधा इसमें से 12 को माइनस कर देना है। और बट्टा में क्या लिखना है, ये एक है तो एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9 दिया, इस दो गो पे नहीं है रेकरिंग तो दो गो जीरो बैठाएंगे। तो इसको घटा के कितना होगा 11, यानी 11 सॉरी 111 बट्टा 900, 900। ओ सॉरी पॉइंट को इस साइड नहीं देखेंगे तो ये एक जीरो नहीं होगा। एक मिनट, पॉइंट को उस साइड नहीं देखेंगे, पॉइंट के इस साइड ही देखेंगे। ठीक, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 90 लिखना है। तो ये एक डायरेक्ट है, ये सब क्वेश्चन इजीली आपको पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी देखने को मिलता है, जो एकदम आसान होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। ये तो बेसिक था क्या, कि सिर्फ कोई संख्या अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले इंटीजर नंबर देखते हैं, सबको पता होगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक ये होता है। अब इसका क्या है ना कि दो भाग होता है, इसका दो भाग, यहाँ जीरो मान लेते हैं। और इधर क्या होता है, इवेन नंबर होता है, सॉरी इवेन बोलते हैं, निगेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इधर क्या होता है, पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक। ये क्या होता है ना कि जैसे कि -3 माइनस माइनस सॉरी -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनेट तक जाता है। इसमें क्या होता है कि 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनेट तक जाता है। यहाँ तक तो समझ गए। ठीक, और इसी में आता है आपको क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसी में आता है आपको, एक मिनट, तो इसी में क्या होता है कि कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसके कारण रुकना पड़ा। तो देखो जैसे कि नेचुरल नंबर आता है, इसी में प्राकृतिक संख्या आता है, होल नंबर भी आता है इसमें, क्या होल नंबर भी आता है, यानी पूर्ण संख्या। एक मिनट, ये काहे हो रहा है, एक मिनट, अब देखते हैं। अब देखो रुको, एक मिनट, बोर्ड साफ करने दो। ठीक, अब जैसे कि हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इसमें भी जो है दो प्रकार की होती है। ठीक, ये सबको पता है, आज नहीं, हम लोग जब क्लास 4 5 में थे तभी। ठीक, तो जैसे कि देखो इसमें क्या है ना कि ये दो प्रकार की होती है, एक इवेन होता है, इवेन नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। और एक क्या होता है, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक, अब देखो इवेन नंबर किसको बोलते हैं,
कि डिविजिबल बाय 2, यानी कि भाग जिससे दो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, ये सबको पता है। तो इसका क्या होता है, फ्रॉम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड, जैसे देखो 2, 8, 4, 6, 10, ये सब संख्या क्या है, 2 से डिवाइड होने वाली है, तो ये क्या है, इवन नंबर। ऐसे ये ओड नंबर क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो, इसको, इसका जो, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड, इसमें एक वन वन ऐड कर देंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की है। तो ये तो समझ में आ गया। तो अब हम थोड़े से आगे चलते हैं कि अब अगर नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर मिलेगा। रुक जाओ 1 मिनट, बोर्ड साफ कर लेने दो, ठीक। अब देखो यहाँ हम पढ़ेंगे कि अगर इवेन में प्लस या माइनस इवेन संख्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवेन ही मिलेगा, इवेन नंबर ही मिलेगा। अगर हम ओड को प्लस या माइनस करें ओड के साथ तो हमको क्या मिलेगा, इवेन मिलेगा, इवेन मिलेगा, ठीक। अगर हम इवेन में प्लस या माइनस करें ओड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ओड मिलेगा, ठीक। अगर हम ओड नंबर में प्लस या माइनस इवेन करें तो भी हमें ओड ही मिलेगा। और देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो क्या था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम इवेन नंबर को गुना करते हैं इवेन के साथ तो हमें इवेन मिलता है, ये सबको पता है। अगर हम ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ओड के साथ तो भी हमें ओड नंबर मिलता है। अगर हम इवेन को मल्टीप्लाई करते हैं ओड के साथ तो फिर हमें इवेन मिलता है। जैसे देखो यहाँ प्लस है, इवेन, इवेन के नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड है। अगर हम 2 लिख दे +2 तो क्या मिला, 4 मिला, ये भी 2 से डिवाइड है। अब देखो ऑड और प्लस इवेन, मान लो ये 2 है, ठीक, और ऑड नंबर, सॉरी ऑड और ऑड को जोड़ेंगे ना, तो ऑड जैसे कि 3 है, +5 है, क्या मिला, 8। तो 8 क्या है, इवेन नंबर है। अब इवेन प्लस माइनस ऑड करेंगे, जैसे देखो इवेन कितना है, इवेन मान लेते हैं हम 4 और ऑड 3 मान ले या 5 मान ले, फिर भी क्या मिलेगा हमको, 7। ये क्या है, ऑड नंबर है। ऐसे मल्टीप्लाई से इवेन इवेन क्या होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ये भी क्या है, इवेन है, ऑड इंटू ऑड, यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो 9 क्या है, ऑड है। और भी देख लेते हैं, जैसे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी 25। 25 भी क्या है, ऑड है। तो इसी प्रकार का ये था। अब हम एक बेसिक सा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। पहले बोर्ड हम साफ कर लेते हैं। अब देखो बेसिक फॉर्मूला, ठीक, यानी महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बोल देते हैं, NATURAL, यही होता है नेचुरल नंबर। सबको पता है प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जाता है। अब इसमें देखो इसका फॉर्मूला है, और ये नेचुरल हो गया। इवेन नंबर देख लेते हैं, इवेन नंबर, फिर उसके इवेन नंबर में क्या आता है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, जो 2 से डिवाइड हो जाए। फिर उसके बाद ओड नंबर आता है, ओड नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके जाता है। अब देखो इसका जो है, अगर हम सम निकालें, कोई अगर क्वेश्चन में दिया है कि सम निकालने के लिए, सम,
तो इसका सम जैसे निकालना 1+2+3 डॉट 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 अनंत तक रहेगा, तो हम फिर उसको कैसे निकालेंगे। जैसे ये है 2+4+6 डॉट 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 इन्फिनिट तक है, जैसे 1+3+5 डॉट 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 इन्फिनिट तक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या में जैसे कि n × n+1, n क्या है, नंबर है। अब ऐसे कि n × n+1, सॉरी इसमें जो है n+(n−2) 2 हो जाएगा बट्टा में, इसमें इवन में n × n+1 और ओड में सीधा n² हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला को याद रखना है। आगे की जब क्लास आएगी तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बताएंगे और कि फार्मूला कैसे यूज होता है, कैसे कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लो कि 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 999 ऐसे करके थाउजेंड दिया, इसके बीच में बोल रहा है कि टोटल नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए, तो इतना में कितना जोड़ेंगे, तो ये सब फार्मूला के सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे की क्लास में बने रहना। आज की क्लास को अच्छे तरीक़े से देख ले और उसके बाद ये फार्मूला याद कर ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जो है ये अगस्त में जो सीटेट पेपर आने वाला है उसका ऑल मैथ पेपर प्लस CDP पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर मैथ चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन PYQ भी सॉल्व करेंगे। पहले हम जैसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जब करीब क्वेश्चन एग्ज़ाम आएगा तो फिर हम अपना एग्ज़ाम का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतने ही, चलते हैं, बाय।